दोस्तों हमारा सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट की जो थीम हम बना रहे थे उसमें हम लोगों ने नेविगेशन का कंपोनेंट बना लिया था। तो अभी मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, मैं यहाँ नेटवर्क में जाता हूँ और जो प्रोजेक्ट है वो मेरा ओपन कर लेता हूँ। उबंटू में जाता हूँ, यहाँ पर होम पे जाता हूँ और साइट्स में जाता हूँ और यहाँ पर ये पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। ठीक है, अब इस पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट में यहाँ पर ये HTML है। पहले तो मैं इस HTML को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। HTML, ये हमारा HTML है जो हम थीम बना रहे थे उसका, ये HTML है। और ये जो कोड है हमारा, देखो ये थीम आ गई, हमारी HTML की थीम आ गई। और यहाँ पर कोड के अंदर मैं जाऊँगा तो ये कोड है, कोड के अंदर यहाँ पे वेव है और हमने यहाँ पे एक थीम बनाई थी सिल्वर और इसके अंदर हमने नेवबार कंपोनेंट बना लिया था। ठीक है, अब देखिए कंपोनेंट बनाने का फायदा क्या है। यहाँ पर कंपोनेंट बनाने का फायदा ये है कि ये navbar.js ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी जैसे ही इस कंपोनेंट को हम रेंडर करेंगे। ठीक है, तो आज हम कंपोनेंट को रेंडर करेंगे प्लस जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड भी हम लिखेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये हमारा HTML है और हमको ये हमने नेवबार जो है ये वाला ये हमने बना लिया था, लेकिन हमको इस कंपोनेंट को रेंडर करवाना है। ठीक है, तो पहले तो अपन रेंडर करते हैं और ये जो हमारा कोड है इसमें चलते हैं। यहाँ पर मैंने सर्वर स्टार्ट किया है, ये सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया है। सिस्टम कुछ हैंग हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 1 सेकेंड। ये सर्वर हमारा, ठीक है, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है। तो मैं सर्वर पे चलता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ये सर्वर स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों ने डीबगिंग मोड ऑन किया था, तो डीबगिंग मोड ऑन किया तो हमको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में ये पता चलेगा कि जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई थी page.html, राइट। तो ये page.html.tig ये फाइल कहाँ से आ रही है, ये आ रही है थीम ओलिवेरो से आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये टेम्पलेट के अंदर, लेआउट के अंदर page.html.tig। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक बार कैशे क्लियर कर देते हैं क्योंकि इसका हमने थीम बना ली थी तो यहाँ से आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रेस, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ड्रेस CR कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा ना कि ये सिल्वर थीम है तो हमको सिल्वर थीम को पहले इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं अपीयरेंस में जाता हूँ, ये मैं अपीयरेंस में जाता हूँ। जैसे ही सिल्वर थीम इनेबल होगी हमारा यहाँ पर एक हमने बनाई थी फाइल page.html.tig, ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, सिल्वर थीम को इनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सिल्वर थीम है मेरी और इस सिल्वर थीम को मैं जो हूँ, ये यहाँ पर कुछ मिसिंग है। द थीम रिक्वायर द बेस थीम रिक्वायर नो मिसिंग, राइट। तो अभी सिल्वर थीम जो है, अभी हमारी कौन सी थीम यहाँ पर है, ओलिवेरो थीम है, राइट। अभी हमको सिल्वर थीम लगाना, तो सिल्वर थीम में सिस्टम बोल रहा है कि कुछ मिसिंग है। एक बार मैं सिल्वर थीम में जाता हूँ, यहाँ पे silver.info कर दी मैंने और यहाँ पर वेस्ट थीम में मैंने नो कर दिया, तो नो नहीं आएगा, यहाँ पर फॉल्स करना पड़ेगा, वेस्ट थीम में फॉल्स। तो अभी ये एरर हट जाएगी और ये थीम जो है वो हमारी इनेबल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। बेसिकली ये एडिटर टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कोड है और HTML है और ये प्रिटियर इसको फॉर्मेट कर रहा है। ठीक है, सेव किया, फाइल को सेव की, यहाँ पे इसको स्किप कर दो, फाइल सेव होगी। ठीक है, अभी क्या हुआ, फाइल सेव हुई। अभी मैं इसको वापस से रीलोड करता हूँ पेज को, तो यहाँ पे इंस्टॉल एंड सेट डिफॉल्ट, तो यहाँ पे सेट डिफॉल्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने इसको इंस्टॉल एंड सेट डिफॉल्ट कर दिया, सिल्वर थीम को क्लिक किया यहाँ पर, तो ये इंस्टॉल एंड सेट डिफॉल्ट हो जाएगी थीम। तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉलर सेट डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ होम पेज पे, तो आप देखोगे कि ये वाली फाइल
का पाथ हमको मिलेगा जो कि page.html.tag है। तो मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, तो यहाँ पर हमको ये फाइल मिल जाएगी जो कि page.html.tag है। यहाँ पे अपन जाएंगे तो ये जो फाइल है वो हमको ये मिल गई यहाँ पर सिल्वर थीम से page.html.tag, करेक्ट। अब इस थीम के ऊपर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये जो आ रहा है कंटेंट ये हमको हटाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ, ब्लॉक लेआउट में जाता हूँ और ये जितने भी ब्लॉक आ रहे हैं ना सारे ब्लॉक को अभी मैं डिसेबल कर देता हूँ, राइट। तो सबसे पहला ब्लॉक क्या आ रहा है, अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, तो फर्स्ट ब्लॉक जो है, जैसे यहाँ पर ये लोगो का ब्लॉक है, फिर लोगो ब्लॉक है, तो लोगो ब्लॉक को हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है और ये जो आ रहा है ब्लॉक, ये साइड ब्रांडिंग से आ रहा होगा आई थिंक। एक मिनट, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके पता चलेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम लिखा तो ये वेलकम पेज टाइटल से आ रहा है, पेज टाइटल वाली फाइल से आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है लोगो, ये आ रहा है हमारा साइड ब्रांडिंग से। तो साइड ब्रांडिंग वाला जो ब्लॉक है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हट जाना चाहिए यहाँ से, ये हट गया बटन, राइट। अब एक चीज और आ रही है, सब्सक्राइब वाला जो ऑप्शन है वो आ रहा है। तो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन आ रहा है व्यू से, ठीक है। चलिए इसको तो अपन बाद में हटाएंगे, पहले हम यहाँ पे कंपोनेंट को रेंडर कर देते। तो कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए ये कोड लिखा है, तो इस कोड को हम यूज करेंगे। हम चलते हैं यहाँ पर और यहां से ये जो पूरा डेटा आ रहा है मेन के अंदर, ये पूरा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा मैंने हटा दिया मेन के अंदर से और यहां पर मैं इसको रेंडर किए करता हूं। अब देखिए यहां पर ये SDC एग्जाम्पल जो है वो थीम का नेम है और माय बटन कंपोनेंट का नेम है। तो यहां पर मैं थीम लिख देता हूं सिल्वर, ये थीम सिल्वर हो गई है। और कंपोनेंट जो है वो क्या हो गया मेरा, थीम तो सिल्वर हो गई है और जो कंपोनेंट का नेम है वो क्या है। तो मैं कंपोनेंट के अंदर जाता हूं तो कंपोनेंट का नेम नेववार है। तो यहां पर मैं नेववार लिख देता हूं, कंपोनेंट का नेम जो है वो नेववार हो गया मेरा। अब इस टेक्स्ट की और इस पैरामीटर की मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं यहां से इसको पूरा हटा देता हूं। सेव कर देते हैं हम फाइल को। हमने फाइल सेव कर दी, एक बार हम कैशे क्लियर करते हैं, कैशे क्लियर किया। अभी देखिए हमने यहां पर इसका जो टेक फाइल थी, इस कंपोनेंट की जो टेक फाइल थी, वो कौन सी फाइल थी, कंपोनेंट की टेक फाइल, ये कंपोनेंट है हमारे पास और कंपोनेंट की टिक फाइल में हमने कुछ कोड लिखा था, ये कोड। तो ये कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी मैं जाता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो आप देखोगे कि ये कोड यहाँ पर आना चाहिए, राइट। चलिए ये जब तक रिफ्रेश हो रहा है तब तक मैं HTML को ओपन करता हूँ क्योंकि इसकी CSS भी मेरे को चाहिएगी। तो इसकी CSS हम डाउनलोड करके यहाँ पे देखिए ये आ गया पूरा, लेकिन अभी CSS नहीं आई है और ये स्टैटिक आया, तो इसको मेरे को डायनामिक भी बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं HTML में जाता हूँ, ये मेरा HTML है, ये HTML है और HTML के अंदर CSS है। अभी देखिए CSS ये, तो अभी मैं हाल फिलहाल क्या करता हूँ, इस पूरी CSS को कॉपी करता हूँ क्योंकि ये CSS है हमारी, कुछ इतनी लाइन की CSS है। तो इसको CSS को मेरे को थीम की CSS में ही ऐड कर देना है। मैं कंपोनेंट में इंडिविजुअली कंपोनेंट में CSS ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो थीम की लाइब्रेरी में ग्लोबल एक लाइब्रेरी बनी हुई है और ग्लोबल लाइब्रेरी के अंदर CSS है। तो मैं जाता हूं यहाँ पर लाइब्रेरी डॉट फाइल के अंदर और यहाँ पर हमने नेम दिया है ग्लोबल, ग्लोबल के अंदर एलिमेंट है और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक CSS और बना लेते हैं बेस के अंदर और इसको नाम दे देते हैं अपन स्टाइल डॉट CSS, राइट। तो मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे इसको स्टाइल डॉट CSS कर दिया और ये जो कंपोनेंट CSS है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जो CSS है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ स्टाइल डॉट CSS ही मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। अब ये जो स्टाइल डॉट CSS है ये फाइल मेरे को बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस CSS को ही पूरी कॉपी कर लेता हूँ। जो HTML है ये HTML, इससे मैं पूरी फाइल को कॉपी करता हूँ और यहाँ कोड में जाता हूँ। कोड में जाने के बाद सिल्वर थीम में जाता हूँ, CSS में जाता हूँ, बेस के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि ये डेटा, ये जो CSS फाइल है वो यहाँ पेस्ट हो जाएगी।
राइट। अब क्या होगा कि ये CSS आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, CSS मिल जाएगी। तो अभी अपन यहाँ पे एक बार इसका कैशे क्लियर करते हैं। तो एक बार मैंने कैशे क्लियर किया, तो कैशे क्लियर करने पे इसको फाइल कॉपी हो रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं वापस से, और यहाँ पे सिल्वर थीम है, बेस एलिमेंट है, बेस CSS के अंदर बेस है, और सिल्वर सिल्वर में जाके यहाँ पर ये है, और यहाँ बेस के अंदर स्टाइल डॉट CSS। तो बेस के अंदर स्टाइल डॉट CSS चाहिए थी। फाइल आने में, कॉपी होने में टाइम लग रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे CSS के अंदर जाते हैं, स्टाइल डॉट CSS में जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर चलते हैं, और आई थिंक फाइल आ गई है। हाँ, फाइल आ चुकी है, हमारी CSS फाइल आ गई है। तो अभी मैं यहाँ पर इस फाइल को वापस से पेज को रिलोड करता हूँ। तो देखिए अभी हमने CSS ऐड कर दी और कंपोनेंट रेंडर कर दिया। तो अब हमारा अगला काम है कि हमको उस कंपोनेंट को, अभी देखिए CSS आ रही कि नहीं, पहले तो हमको ये वेरीफाई करना है कि CSS फाइल आ रही कि नहीं। तो कंसोल पे चलते हैं, और कंसोल पे जाके एक बार इसको रीलोड करते हैं पेज को। तो पहले ये वेरीफाई करना है कि CSS आ रही कि नहीं। तो देखिए स्टाइल डॉट CSS, और यहाँ पर जाकर आप देखोगे तो बेस के अंदर स्टाइल डॉट CSS। और अभी मैं इसको एक बार फिर से रीलोड कर देता हूँ, क्योंकि जो HTML है उसमें CSS हमको चाहिए केवल, राइट। तो ये सिल्वर आ गया, कंपोनेंट आ गया। अभी मैं एक बार HTML को ओपन करता हूँ। तो यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं index.html इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करके ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो कुछ CSS का सपोर्ट मेरे को मिलेगा। अभी जाके पहले CSS को मैं वेरीफाई करना है मुझे कि CSS आ रही कि नहीं, राइट। तो अभी यहाँ चलते हैं हम, सिल्वर थीम भी है, लाइब्रेरी भी है। अगर CSS यहाँ नहीं आएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो CSS है, हम इंडिविजुअली कंपोनेंट पे भी CSS लगा सकते हैं, लेकिन हमने CSS को यहाँ पर रख लिया। तो अभी आप देखोगे CSS आ जाएगी, और यहाँ परफॉर्मेंस में मैं जाता हूँ और अभी CSS की कैशिंग बंद कर देता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे जो CSS है इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है कि CSS फाइल आ रही है या नहीं आ रही है। ये HTML मेरा आया है, और इस HTML में ये मैंने यहाँ पे गया और यहाँ देखूंगा मैं, तो CSS फाइल मेरे को आना चाहिए। या हम पेज सोर्स में जाके भी चेक कर सकते हैं, CSS फाइल हमारी नहीं आ रही है। CSS फाइल हाँ, बेस थीम CSS फाइल में अभी कुछ एरर आ रही है। थीम के सिल्वर के अंदर, CSS के अंदर, बेस के अंदर स्टाइल डॉट CSS। हाँ, क्योंकि देखिए हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। जो लाइब्रेरी फाइल है इसमें जाते हैं, और वेब फाइल के अंदर जाते हैं, थीम के अंदर जाते हैं, सिल्वर के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर ये लाइब्रेरी फाइल है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये CSS, राइट। तो अभी हमारी CSS यहाँ पे आ जाएगी। मैं इसको कैसे क्लियर करता हूँ, फाइल को एक बार हम सेव करते हैं, इसको स्किप करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, और एक बार पेज को रिलोड करते हैं, तो ये CSS हमको यहाँ पर मिलने लग जाएगी, राइट। STYLE, ये CSS हमारी आ जाएगी। CSS आ गई है, CSS आ गई है, तो यहाँ पे हमको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा, और कुछ लुक पूरा, ये हेडर हमारा बन के कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी ये स्टैटिक है। अब इसको डायनामिक बनाते हैं। तो इसको डायनामिक बनाने के लिए हमने एक एंड पॉइंट बनाया था, राइट। ये एक एंड पॉइंट बनाया था हमने, और वो एंड पॉइंट ये कहता है कि जैसे हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर हम लिखें कि कुछ ऐसा सिस्टम करके था, सिस्टम, और सिस्टम के बाद में यहाँ पे था मीनू, और मीनू के बाद में यहाँ पे था सिस्टम मीनू। जो हमने यहाँ पे एक एंड पॉइंट बनाया था, और एंड पॉइंट
अब जो एंड पॉइंट हमने बनाया था वो एंड पॉइंट हमको चाहिएगा मीनू लिंक सेट, राइट। तो लिंक सेट का जो एंड पॉइंट है वो मुझे चाहिए यहाँ पर हम किस तरीके से, तो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, वो डॉक्यूमेंट अपन प्रीफर करते हैं यहाँ पे drupal.org का ही डॉक्यूमेंट है, या drupal.org पे ही अपन देख लेते हैं। Drupal 11 मीनू लिंक सेट, Drupal 11 मीनू लिंक सेट एंड पॉइंट, क्योंकि हमको किससे मतलब है, हमको एंड पॉइंट से मतलब है। तो मैं यहाँ एंड पॉइंट अपन देखते हैं, मीनू लिंक सेट का एंड पॉइंट अपन देखते हैं। तो ये कोर की फंक्शनैलिटी है और ये एंड पॉइंट हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो हमको एंड पॉइंट की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, क्योंकि हमको ये जो कोड आ रहा है ये स्टैटिक आ रहा है, इसको डायनामिक बनाना है। तो अपन एंड पॉइंट अपन यहाँ पर पहले ले लेते हैं, ठीक है। सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हम पहले एंड पॉइंट निकाल लेते हैं। एंड पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, पेज का एक्सेस डिनाइड, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर चलिए एक काम करते हैं अपन, ये पेज फिर से लोड करता हूं मैं गूगल पे जाके, मीनू लिंक सेट एंड पॉइंट। हमको एंड पॉइंट की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट की जो फाइल हमने बनाई है उस फाइल में हमको एक कोड लिखना है। ये जेएस है हमारे पास और इस जेएस के अंदर ये silver.js है। तो silver.js में नहीं, जो कंपोनेंट की जेएस फाइल है वहां पे हम लोग जो है वो एक कोड यहाँ पर हम लिखेंगे। तो पहले तो हमको एंड पॉइंट चाहिए, एंड पॉइंट CSS आ गई है, हमारा सब कुछ आ गया है। अब मैं यहाँ पर मीनू का एंड पॉइंट निकालना है मुझे, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो एंड पॉइंट है पहले हम वो एंड पॉइंट को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ मैं वेलकम पे गया, ये मेरी साइड है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा मेरे को सिस्टम। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा सिस्टम, ये मैंने लिखा सिस्टम। और सिस्टम के बाद में लिखना पड़ेगा मीनू, और मीनू के बाद में लिखना पड़ेगा मीनू का नेम, तो मेन मीनू। और उसके बाद में लिखना पड़ेगा मेरे को लिंक सेट, ये है पूरा। तो इससे मेरे को मीनू मिल जाएगा, राइट। अभी मेरे को क्या करना है, ये मीनू फेच करना है। और ये जो कोड लिखा है मैंने, ये स्टैटिक कोड लिखा है, तो स्टैटिक कोड को मैं हटा देता हूँ, स्टैटिक कोड को मैं हटा देता हूँ। सिल्वर थीम पे जाता हूँ, ये मेरी सिल्वर थीम है और यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे टेक फाइल में जाता हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे ये जो पूरा कोड मैंने लिखा है ये पूरा कोड मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, यानी कि ये पूरा कोड मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरे को कोड जो है वो लिखना स्टार्ट करना है, मतलब इस कंपोनेंट के अंदर इस डिव के अंदर कोड लिखना स्टार्ट करना। तो अभी आप देखोगे कि ये पूरा कुछ इस तरीके से कोड हो जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ पर ये पूरा कोड जो है वो हट जाएगा मेरा। तो अभी एक एरर हो रही पेज नॉट फाउंड की, तो पेज नॉट फाउंड की एरर भी रिजॉल्व कर देते हैं हम लोग। बेसिक पेज में जाते हैं और एक पेज बना देते हैं। तो बेसिक पेज में जाके एक होम पेज बनाएंगे और बेसिक पेज बनाएंगे जो कि होम पेज को होम पेज को हम डिसाइड कर देंगे, डिफॉल्ट होम पेज सेट कर देंगे। तो ये एरर जो है वो हमको यहाँ पर नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर जाते हैं ऐड कंटेंट में, ये ऐड कंटेंट में गए हम और ऐड कंटेंट में जाके हम एक बेसिक पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐड कंटेंट में गया मैं,
और यहाँ पर होम पेज, इसको मैं बोल देता हूँ होम पेज। यहाँ पर हम बोल देते हैं URL एलियास में होम, करेक्ट, और इसको सेव कर देते हैं। अब अपने को क्या करना है, अब हमको बेसिक पेज बन गया, होम पेज बन गया, तो अब हम जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में बेसिक साइट सेटिंग में जाएंगे, ये बेसिक साइट सेटिंग आ गई, और यहाँ पर जो है अपन होम लिख देते हैं, तो ये होम हो गया, और यहाँ पर इसको सेव करेंगे हम। तो इससे क्या होगा कि पेज नॉट फाउंड की एरर जो है वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए। मैं होम पे जाता हूँ, अभी देखिए ये यहाँ से अपन हटा देते हैं, सेव करते हैं, और ये हमारी एप्लीकेशन का होम पेज है। अभी क्या है कि अगर मैं एडमिन मेनू से लॉग इन हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है, अगर मैं लॉग आउट विंडो पे देखूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा। अभी ये जो मेनू की कोडिंग है वो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, और वो कोड कहाँ से लिखूंगा, जेएस से लिखूंगा। मतलब मेरे को इस जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो कोड लिखना है जो मेरे को मीनू यहाँ पे लाके रेंडर करेगा। तो अभी हमको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का वो कोड लिखेंगे जिससे कि ये नेव बार प्रिंट होगा हमारा।